अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं PA न्यूज HD और मैं हूं आपके होस्ट सादिया बतौल। शामिल करते हैं आज की अहम खबर शामिल करते हैं। जनाब मियां नसीर अहमद जर्मनी यौम आज़ादी पाकिस्तान 2026 गैल्ज़ेनकिर्चेन में पुरवकार तकरीब। जर्मनी के शहर गैल्ज़ेनकिर्चेन में 14 अगस्त 2026 को यौम आज़ादी पाकिस्तान के मौका पर एक खूबसूरत बावकार और पुरजोश तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब का एहतमाम मियां मकसूद इकराम साहब, चेयरमैन अराई कल्चर एंड इंटीग्रेशन फोरम जर्मनी और यूरोप ने अपनी रिहाइशगाह पर किया। तकरीब का बाकायदा आगाज़ तिलावत कुरान पाक से किया गया, जिसके बाद शुरका ने मेरी जज्ब और जोश खरोश के साथ यौम आज़ादी की तकरीबात में हिस्सा लिया। तकरीबात में मियां नसीर अहमद, मियां इब्रार अहमद, मियां अमीर साहब, इबाद इकराम, शाहद गुराया और इमरान महर समेत दीगर मौजूद शख्सियात ने बतौर ख़ास शिरकत फरमाई। तकरीब के मेहमान ख़ासूसी जर्मनी के एजाज़ी कौंसल जनाब मैथियास थाइस थे, जिन्होंने ख़ासूसी तौर पर तकरीब में शिरकत की और पाकिस्तानी कम्यूनिटी से खिताब करते हुए पाकिस्तानी कम्यूनिटी और मौजूदा आलमी हालात के हवाले से अपनी ख़ैरत का इज़हार किया। तकरीब के दौरान बच्चों के हाथों पाकिस्तानी परचम कुशाई भी करवाई गई। यौम आज़ादी का केक भी काटा गया। इस मौका पर मियां मकसूद इकराम साहब ने अपने ख्यालात का इज़हार किया। इन्होंने दर्द भरी और जज्बाती आवाज़ में दुनिया भर में बसने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के दिल में वतन अज़ीज़ के लिए मौजूद मोहब्बत, दर्द और वाबस्तगी की भरपूर तर्जुमानी की। इन्होंने इस हकीकत को उजागर किया कि पाकिस्तानी दुनिया के किसी भी कोने में आबाद हो, पाकिस्तान इनके दिल में हमेशा जिंदा रहता है। मियां मकसूद इकराम ने इस मोहब्बत के साथ वाबस्ता दर्द का भी जिक्र किया। इन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान बिरोने मुल्क रहकर पाकिस्तान की मैशत में अपना हिस्सा डालते हैं, तरसीलात ज़र भेजते हैं और मुश्किल वक्त में अपने वतन के साथ खड़े रहते हैं, इन्हें अपने जायज़ हकूक़, मसाइल और मामलात के हल के लिए आज भी कई मुश्किलात का सामना है। इन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पाकिस्तान और दुनिया भर में मुकीम पाकिस्तानियों के दरमियान ये रिश्ता सिर्फ जज्बात तक महदूद नहीं रहना चाहिए, बल्कि एतमाद, इज़्ज़त, मसावी हकूक़ और अमली ताउन पर भी कायम होना चाहिए। इन्होंने अपने जज्बात का इज़हार करते हुए कहा, वतन से दूरी वतन से मोहब्बत कम नहीं करती, बाज़ औक़ात यही दूरी वतन का दर्द और भी गहरा कर देती है। इन्होंने मौजूदा आलमी हालात और मौसमियाती तब्दीलियों के असरात पर भी इज़हार ख़याल किया। इन्होंने पाकिस्तान में शदीद गर्मी, मानसून, सैलाब, फसलों की तबाही, मवेशियों की हलाकत, बीमारियों जैसे मसाइल पर तशवीश का इज़हार करते हुए कहा कि दुनिया की जंगों और हथियारों की दौड़ की बजाय इंसानियत, अमन और आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल पर ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। तकरीब के मेज़बान मियां मकसूद इकराम साहब का दिल की गहराई से शुक्रिया, जिन्होंने अपनी रिहाइशगाह पर इस खसूसी तकरीब का एहतमाम किया और पाकिस्तानी कम्यूनिटी को एक साथ मिल बैठने, यौम आज़ादी मनाने और वतन से मोहब्बत के जज्बात ताज़ा करने का खूबसूरत मौका फराहम किया। तकरीब के अख्ताम पर शुरका ने पाकिस्तान की सलामती, तरक्की, खुशहाली, इस्तेहकाम और अमन के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। दुनिया भर में बसने वाले तमाम पाकिस्तानियों को यौम आज़ादी पाकिस्तान 2026 बहुत बहुत मुबारक हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। मकसूद साहब ने मुझे आज फंसा दिया, वैसे फिर मैं तैयार नहीं था। ये आज का दिन हमारे लिए बात मसरत है, बात खुशी है, लेकिन हमें देखना ये चाहिए, ये पाकिस्तान 80 साल, अब 79 तो हो गए, 80 साल में दाखिल हो गए, हमने क्या खोया और क्या पाया, जिसका हम जिक्र किया करते हैं। ज़्यादातर हमारे सियासतदानों को के साथ तक कसूर है कि हमेशा ये बारसला की छतरी की तले कौम से खिलवाड़ करते हैं, बाद में बदनाम मिट्टी को करते हैं, एस्टैब्लिशमेंट करते हैं। तो हमें ये देखना ही चाहिए कसूर असल में किसका है। वीडियो बन रही हैं जो गुजरत के लिए ये जो हमें काम कर रहा है, ये या तो हमें एक तरफ होना चाहिए सियासतदानों को कि जब तक ये इकट्ठे नहीं हो गए, ये एस्टैब्लिशमेंट के साथ इसका वो चोली दामन के साथ रहे, तो पाकिस्तान कभी भी आए पलट खुलेगा नहीं। हमें चाहिए कि हमें कम अज़ कम अगर सपोर्ट करनी है तो एक तरफ करें, या फिर मिलिट्री के साथ हो जाए, एस्टैब्लिशमेंट के साथ इनका बासपा जरूर करें, जिन्होंने पाकिस्तान को लूट कर खा लिया और अवाम को। तो आज देख ले पाकिस्तान के हालात, रोटी को तरसते हैं लोग, खुदकुशी कर रहे हैं, क्यों? ये हमें सोचना पड़ेगा। या तो फिर एस्टैब्लिशमेंट को पुलिस सपोर्ट करें, या फिर इन सियासतदानों को कहे भाई आप तौबा करें, इनसे जान छुड़ाएं और पाकिस्तान के अवाम के लिए और मुल्क की खिदमत की कोशिश करें। शुक्रिया। दुनिया बदली, जर्मनी बदला, पाकिस्तान बदला और यकीनन हम भी बदल गए, लेकिन एक चीज़ नहीं बदली, और वो ये है कि पाकिस्तान के लिए दिल में मोहब्बत आज भी मौजूद है। इंसान दुनिया के किसी भी कोने में चला जाए, अपनी मिट्टी की खुशबू, अपने बचपन की यादें, अपनी ज़ुबान, अपने लोगों,
اور اپنی تہذیب کو کبھی مکمل طور پر نہیں بھولتا اور نہ ہی بھول سکتا۔ پاکستان ہمارے لیے صرف نقشے پر موجود ایک ملک کا نام ہی نہیں ہے، پاکستان ہماری یادوں کا نام ہے۔ پاکستان ہمارے والدین اور بزرگوں کی دعا کا نام ہے۔ پاکستان ہماری زبان، ہماری ثقافت، ہماری پہچان کا ایک اہم حصہ ہے۔ آج 40 سال سے زیادہ عرصہ جرمنی میں رہنے کے بعد بھی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جرمنی نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے۔ اس ملک نے ہمیں رہنے کا موقع دیا، کام کرنے کا موقع دیا، اپنے بچوں کو تعلیم دینے کا موقع دیا اور اپنی زندگی بنانے کا موقع دیا۔ اس لیے میرے نزدیک ہمیں دونوں ملکوں کے لیے شکر گزار ہونا چاہیے۔ پاکستان ہماری جڑ ہے، جرمنی ہماری زندگی کا ایک اہم حصہ بن چکا ہے۔ ہمیں ان دونوں ملکوں کے درمیان پل بننا چاہیے۔ ہماری نئی نسل شاید پاکستان کو ہماری طرح نہ دیکھے۔ ہمارے بچے، ہمارے پوتے پوتیوں میں بہت سے جرمنی میں پیدا ہوئے، جرمن زبان ان کی روزمرہ کی زبان ہے، یہاں کے اسکول اور یونیورسٹیاں ان کی دنیا کا حصہ ہے۔ لیکن ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم انہیں یہ بتائیں کہ ان کی جڑیں کہاں ہیں، انہیں اردو سکھائیں، انہیں پاکستان کی تاریخ بتائیں، انہیں اپنے بزرگوں کی قربانیوں کے بارے میں بتائیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہیں یہ بھی سکھائیں کہ وہ جرمنی کے ذمہ دار، قانون کا احترام کرنے والے اور اس معاشرے کے فائدہ مند شہری بنیں۔ ہماری اصل کامیابی یہ نہیں کہ ہماری اگلی نسل صرف یہ کہہ سکے کہ میں پاکستانی ہوں، بلکہ اصل کامیابی یہ ہے کہ ان کے کردار کو دیکھ کر لوگ کہیں کہ اگر یہ پاکستانی ہیں تو پاکستانی لوگ محنتی، تعلیم یافتہ، مہذب اور قابل اعتماد لوگ ہیں۔ یہی بیرون ملک رہنے والے پاکستانیوں کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ آج یوم آزادی کے موقع پر ہمیں پاکستان کے بارے میں صرف جذباتی باتیں نہیں کرنی چاہیے، ہمیں اپنے آپ سے کچھ سوال پوچھنے چاہیے۔ ہم پاکستان کے لیے کیا کر سکتے ہیں